हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं कि आज रात आपके पार्टनर आपको लेके उनकी डीप एनर्जी क्या रहने वाली है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या रहने वाली है। जनरल और टाइमलेस रीडिंग ये रहने वाली है। तो चलिए उसी हिसाब से देखते हैं आज रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। उसके साथ उसके बाद जो है हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आज रात आपको लेके बहुत ज़्यादा ही एक गिल्टी फील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक ऑल साइन वालों के लिए बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो आज रात आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके बहुत गिल्टी महसूस करने वाले हैं। वो आपको लेके बहुत गिल्टी फील करवाने वाले हैं, करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक होता है कि अपनी गलती के चलते बहुत पछतावे में चले जाएंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपनी गलती के चलते ये बहुत ज़्यादा एक पछतावे में चले जाएँगे। और अगर वो पछतावे में चले जाते हैं तो वो एक बार कोशिश करेंगे आपसे सिर्फ़ बात करने के लिए। माफ़ी माँगना मैं नहीं बोल रही हूँ, इनका कोई इरादा नहीं है आके आपको माफ़ी माँगे। ये इनका इरादा ये ज़रूर है कि जाऊँ थोड़ा बात कर लूँ, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि कभी-कभी आप किसी किसी के लिए इतना मतलब बुरा कर देते हो कि आपके साथ एक बोझ रह जाता है कि मैंने ये सब कर दिया है, ठीक है? और उस बोझ को आप किसी भी तरीके से उतार नहीं पाते हो। तो मुझे आपके पार्टनर का वही लग रहा है कि ये जो बोझ उनके मन के अंदर है, उनके दिल में है ये जो तकलीफ़, ठीक है? वो इसको किस तरीके से बाहर निकालेंगे उनको समझ नहीं आ रहा है। किस तरीके से वो इसको हल्का करें उनको समझ नहीं आ रहा है। मतलब उनके दिल में जो यहाँ पे दुःख तकलीफ़ है, किस वजह से दुःख तकलीफ़ है आपको पता है। आप दोनों के बीच में जो कुछ सिचुएशन हुआ उस चीज़ के वजह से उन इनके दिल में जो भी दुःख, तकलीफ़, परेशानी है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं न कहीं उसको वो कैसे टैकल करें उनको समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर आपको लेके कोई गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, ठीक है? आपके साथ या तो कोई गुड न्यूज़ शेयर करेंगे या फिर आपको लेके कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ वो मुझे शेयर करते हुए दिख रहे हैं। किसी के साथ शेयर करते हैं, कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, ठीक है? ये पर्सन जब से आप दोनों अलग हुए हो या फिर जब से आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट टाइम आना स्टार्ट हुआ है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इंट्रोवर्ट जैसे बनने लगे हैं या फिर बहुत पर्सनल रहने लगे हैं, ठीक है? वो अपनी कोई भी बात, आईडी वग़ैरह कुछ भी शेयर नहीं करते हैं या फिर अगर करते भी हैं तो वो अपनी बात जैसे दुनिया के सामने नहीं रखते हैं। कहीं न कहीं इनका इनके मूड के ऊपर, इनके माइंड के ऊपर कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ा है या फिर वो लोगों को अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाते, जो वो रियल है रियलिटी में वो नहीं दिखाते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में ये कुछ चीज़ें घुसा है या फिर ये कुछ चीज़ें ऐसा मुझे असर होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही एक ऐसे मोड पे चले गए हैं, ऐसे मूड पे भी मैं ज चले गए हैं बोल सकती हूँ, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटिव हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है, जो कुछ भी था मतलब एक ओपन पर्सनैलिटी था या फिर जो कुछ भी था, आपके साथ ही था, ठीक है? मतलब देखो, ऑनेस्टली चाहे वो खुद ही क्यों ना आपसे दूर गए हों, लेकिन वो सबके साथ तो वही अपना रूप लेके नहीं चल सकते हैं ना, जो वो आपके साथ थे। तो आज रात मुझे वही चीज़ लग रहा है, वो सोचेंगे इस बारे में, जो वो आपके साथ थे, चाहे भले वो खुद ही क्यों ना आपसे दूर हुए हों, वो किसी और के साथ वही इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं, किसी और के साथ उनको क्यों वही फीलिंग्स नहीं आ रही है, ठीक है? तो उनको समझ आएगा जिस जिस इंसान को वो हल्के में ले रहे थे, जिस चीज़ को वो हल्के में ले रहे थे, वो इंसान, वो चीज़ डेफ़िनेटली एक हल्का इंसान नहीं है।
उसके साथ बॉन्ड इतना गहरा बन गया है, उससे दूर होने के बाद जो है उनको काफ़ी ज़्यादा पता चला, ठीक है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, लोग आपके जीवन में आते हैं, भगवान भेजते हैं कोई ना कोई रीज़न की वज़ह से। और एक इंसान जब आपकी ज़िंदगी से जाता है ना, तो उसका कोई और भी एक बड़ा रीज़न होता है। किसी-किसी का एक बहुत गहरा ब्रेकअप या फिर बहुत गहरा सेपरेशन होता है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन उससे वो इंसान बहुत ज़्यादा बदल जाता है। उसका जो है मैं बोल सकती हूँ कि अ, मैं बोल सकती हूँ तो कभी-कभी स्पिरिचुअल अवेकन भी हो जाता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो ये सब चीज़ें होता है। तो इंसान को भगवान का हमेशा भेजने का पर्पस एक रहता है और उनको हमारी ज़िंदगी से वापस ले लेने का भी एक पर्पस रहता ही रहता है, ठीक है? तो कभी भी आप भगवान के ऊपर डाउट मत करना कि भगवान ने मुझको इसको दे के ले गए, उसको आपको शायद पता नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद पता चले। अ, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैं बोल सकती हूँ कि इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आप खुद भी देखोगे, ठीक है? देखो यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को आज रात वही कहीं न कहीं एक बहुत लोनलीनेस महसूस होगा। लोनलीनेस ऐसा नहीं कि वो कहीं अकेले होंगे या फिर उनके पास बात करने के लिए दोस्त नहीं होंगे, इस तरीके से नहीं, ठीक है? लोनलीनेस का मतलब मुझे मोस्टली यहाँ पे आप ये समझ लो कि वो चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं अगर उसको किसी के साथ बाँटना चाहूँ, कोई नहीं है, ठीक है? उसको लोनलीनेस बोलते हैं। अ, आपके पर्सन के साथ आपने अपनी काफ़ी सीक्रेट्स शेयर किया होगा, आपने बहुत सारी बात उनको बोली होगी। आप कभी-कभी बहुत सीरियस होके बहुत सारी बात बोलते होंगे, लेकिन वो सीरियसली नहीं सुनते होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको समझ आ रहा है कि अगर आपको कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा है, अगर आपको कोई अपनी फीलिंग्स बोल रहा है, अपना दुःख-दर्द बोल रहा है, सुनना कितना ज़रूरी है। क्योंकि समय रहते उन्होंने नहीं सुना ना, ठीक है? अगर समय रहते उन्होंने सुन लिया होता, तो शायद आज आप दोनों ही इतने तकलीफ़ में ना होते, ठीक है? तो वही चीज़ है और उनके अपनी अंदर की अकेलापन उनको बहुत खाई जा रही है। वो उस अकेलेपन से खुद ही बहुत ज़्यादा निपट रहे हैं, ठीक है? आप तो हो नहीं निपटने के लिए या फिर भगा दिया है आपको, आप तो बार-बार उनको जाके पूछने वाले हो नहीं कि क्या हुआ, ठीक है? आप पूछते हो, ऐसा नहीं कि आप पूछते नहीं हो, ले आप पूछते हो लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पे कितनी बार जाओगे, ठीक है? आपका भी ये दिमाग में ये चीज़ एक बार आ गई है कि जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पे बार-बार नहीं जाना है और वहाँ पे बार-बार जाके अपनी बेइज़्ज़ती नहीं करवानी है, ठीक है? अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसा है तो घुसा लो। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि अपना प्यार के सामने बार-बार जाना क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इज़्ज़त सबका बेसिक होता है। इज़्ज़त तो भई आपको देना पड़ेगा, कितने भी बड़ी पार्टनर आप क्यों ना हो जाओ। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि ये इंसान हमेशा के लिए मुझे भूल ना जाए, मुझे छोड़ ना दे। ठीक है? इस डर से खुद को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कोई आपको याद रखेगा, नहीं याद रखेगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन आपने तो अच्छे कर्म किए थे ना, आप जब रिश्ते में थे, आप तो लॉयल थे, आपने बहुत प्यार किया, आपने बहुत अच्छी तरीके से रिश्ता निभाया। तो वही चीज़ है ना जो आपने किया, वो मतलब आपने कर ही दिया, ठीक है? और और मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपने अच्छा किया। अब कोई अच्छा इंसान का फ़ायदा उठा के चला जा रहा है, तो उसका हिसाब तो हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा क्योंकि अच्छे इंसान का फ़ायदा उठा के चले जाओगे तो भगवान आपको थोड़ी छोड़ेंगे कि भई मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या फिर छोड़ रही हूँ, नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों से ना गाइडेंस लेते हैं, उनका एक ग्रुप है।
ठीक है? या फिर उनके फैमिली मेंबर है या फिर वो ऐसे जैसे होता है ना कि आप अगर बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लेना स्टार्ट करोगे तो कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लगेगी और एंड में जाके आप कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे। तो वो रिलेशनशिप एडवाइस भी बहुत सारे लोगों से लेते हैं, ठीक है? जो कि बहुत एक्चुअली में गलत होता है और जिसके चलते मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि एक इंसान बिल्कुल इरिटेट हो जाता है कि क्या चल रहा है उसके साथ, क्या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ है एक्चुअली कि आपके रिश्ता अगर सही नहीं हो रहा है वो इसी वजह से क्योंकि आपके पार्टनर जो भी बात यहाँ पे है वो आपको ना बोल के लोगों से पूछते हैं या फिर लोगों से सलाह लेने की कोशिश करते हैं और आपको तो पता है लोग कहाँ पे अच्छी सलाह देते हैं, लोग कहीं पे भी अच्छी सलाह नहीं देते हैं। हो सकता है कि इनको कोई प्राइज़ मिला हो, अवार्ड मिला हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो कोई मुझे प्राइज़, अवार्ड इस तरीके से दिख रहा है या फिर कुछ अचीवमेंट्स इनकी दिख रही है मुझे। इन्होंने शायद किसी को मनी थोड़ा पैसा उधार दिया होगा और अब वो अपना पैसा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? ये मुझे बहुत स्पेसिफ़िक एक चीज़ दिखा। मुझे नहीं पता शायद आपको पता होगा, नहीं होगा ये चीज़ आई डोंट नो। लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि उन्होंने किसी को पैसा-वैसा क्योंकि यहाँ पे मनी रिलेटेड मुझे दिख रही है, यू नो ग्राउंड रिलेशनशिप दिख रही है तो बहुत भरोसा करके किसी को दिया होगा और किसी ने लौटाया नहीं है। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज रात आपके पर्सन को ना बहुत एक फ़ील होगा, जैसे ये रिलेशनशिप का मेबी कोई फ्यूचर नहीं है। सुन के धैर्य से मेरी बात सुनना, सुन के ये बात बिल्कुल डर मत जाना। क्योंकि क्या होता है ना कि ये इंसान एक ओवरथिंकर है। ये ना ओवरथिंक कर लेते हैं, बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, ठीक है? मेहनत करने से पहले या फिर कुछ करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन सोचेंगे कि शायद इतनी सारी प्रॉब्लम्स है या फिर शायद इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हमारा रिलेशनशिप फिर से बने, ठीक है? लेकिन फिर देखोगे जैसे ही थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा मॉर्निंग होगा, उनका ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल चेंज हो गया होगा। ये जब भी सोचते हैं प्रॉब्लम बड़ा है तो एक्चुअली इनको प्रॉब्लम बड़ा फ़ील होता है। लेकिन जब ये सोचते हैं कि चीज़ें जब कुछ सही है, फिर चीज़ें सही हो जाती है। मतलब ये कि ये सडनली बहुत सारी बातें सोच लेते हैं और सडनली इनका मूड चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है कि आपको इनके एक्शंस में कभी नहीं दिखता होगा कि ये आपको प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है? आप हमेशा ये सोचते होंगे कि इनके एक्शंस में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि ये मुझे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, शायद नहीं ही करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इनके एक्शंस में आपको कभी भी कुछ भी समझ नहीं आएगा, प्यार तो छोड़ो, कभी भी कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? एक्शंस के ऊपर हमेशा ध्यान देना। कौन इंसान क्या बोल रहा है छोड़ो। अगर वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं करते हैं। हो सकता है ये कि 50% प्यार है, 100% आप जैसा प्यार नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि क्योंकि ये आप उनसे जैसा प्यार करते हो, वो आपसे अगर वैसा प्यार करते तो आज आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, राइट? तो हो सकता है कि उनको आपसे प्यार तो है, लेकिन जिस तरीके से आपको है, उस तरीके से नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि विथ टाइम समय के साथ, समय जो है इंसान को प्यार करना सिखा देता है, ठीक है? समय इंसान को बदलता नहीं है, समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है कि देखो ये चीज़ है, ऐसी-ऐसी चीज़ है और वो इंसान समझ जाता है या फिर उसको लेसन आ जाता है।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना बहुत सारे लोग यूज़ एंड थ्रो करते हैं। ठीक है? ये एक ऐसे इंसान है जो एक जो होता है ना कि एक एटीट्यूड हो या फिर जो भी है एक मुँह तोड़ सिर्फ़ आपके सामने ही दिखाते हैं। ठीक है? या फिर अपने लोगों के सामने ही दिखाते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे इंसान हैं जिनको लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, अपनी बातों में रिझा लेते हैं, यूज़ कर देते हैं और फिर जो है अपना रास्ता काट के चले जाते हैं। ठीक है? तो इनका उस सारी चीज़ों से बहुत वैसा वो है कि मुझे लोग फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मुझे इनकी तरफ से गिव अप नहीं दिख रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि गिव अप करके बैठे हैं कि ये इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो ट्राई भी नहीं करना है। गिव अप तो इन्होंने नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप भी थोड़ा-सा ये गिव अप मत करो क्योंकि कोई भी वक़्त पे कोई भी बाजी पलट सकती है, ठीक है? कुछ लोग अकेले बड़ा शाइन करते हैं। मुझे आपका परिस्थिति उस व अभी वही दिख रहा है कि आप अकेले शाइन कर सकते हो, लेकिन आपका दिमाग हमेशा वहाँ पे ही रहता है। तो आपको जो चीज़ करनी है वो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ना आप ना एक बैटल लड़ रहे हो, ठीक है? खुद से एक वो गाना है ना, खुद से खुद की कैसी ये जंग है, पल पली दिल शर्माए, पल पली दिल घबराए, कुछ कहता है और कुछ कर डाले। वही चीज़ है। आप हमेशा एक मतलब खुद के साथ खुद की जंग, खुद के साथ खुद की बैटल में रहते हो कि मैं क्या करूँ? मुझे कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तो मुझे ना आपका वो थोड़ा मेस एनर्जी दिख रही है। तो इसके लिए मैं सिर्फ़ इतना सजेस्ट करूँगी, रेमेडी नहीं, कोई रेमेडी सजेस्ट नहीं करूँगी। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी खुद समझना सीखो कि ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक उलझी हुई बंडल की तरह होता है, ठीक है? आप उसको जितना मतलब सही करने की कोशिश करोगे वो बिगड़ जाएगा। कभी-कभी गोइंग विद द फ्लो के साथ चलो। वही बंडल को जब पानी में डालोगे वो अपने आप ही खुल जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ होता है ज़िंदगी को जब फ्लो के साथ डालना स्टार्ट करोगे, तो वो अपने आप सुलझ जाएगी और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज रात की एक्शन की बात कर ओके, आज रात अगर मैं एक्शन की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनका शायद आज रात कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ना रहे। रीज़न इतना रहेगा कि वो ओवरथिंक के शिकार हो जाएँगे। वो सोचेंगे कि शायद अभी मैं बात ना करूँ, शायद हम दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, फलाना-ढिमकाना, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है? और फिर बाद में जो है, कुछ पॉज़िटिव चीज़ें याद आएगी और कुछ पॉज़िटिव एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज रात कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके आपको मनाना या फिर ओवरऑल चीज़ों को एक प्लेन पे लाके, कश्ती पे लाके सही करना, ये अच्छा कर्म उनसे होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा कर्म वो नहीं करेंगे, ठीक है? ये इंसान ऐसा है ना, अच्छा कर्म करने के लिए 100 बार सोचेंगे और गलत कर्म झटाक से, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये वक़्त लेने वाले हैं, तो आप भी उतना ज़रूर समझ जाओ कि ये रिश्ता समय के साथ सही होगा, जल्दबाज़ी के साथ नहीं। तो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ आई और अच्छी लगी और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।